पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को 3 मूर्ति भवन छोड़ना पड़ा था। उस घर में उनके दोनों बच्चे बड़े हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनी। उनको एक सफदरजंग रोड के आवास में जाना पड़ा। पीएम के पहले कार्यकाल में भी वो इसी घर में रही, लेकिन दूसरी बार चुनाव लड़कर पीएम बनी तो उनके बच्चे विदेश से पढ़ाई खत्म करके आने वाले थे। ऐसे में बड़े घर की जरूरत महसूस हुई तो सिटिंग रूम को बड़ा कर दिया गया। इसमें एक स्लाइडिंग ग्लास डोर लगा दिया गया जो सीधे बड़े से हरे भरे लॉन में खुलता था। बाद में निजी कार्यालय के लिए बगल वाले बंगले को भी ले लिया गया, लेकिन बंगले में उनके बुरे दिन की शुरुआत हुई 11 जून को। आखिरकार उन्हें छोड़ना ही पड़ गया। वापसी भी हुई तो फिर जान भी यहीं गंवानी पड़ी थी। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को रायबरेली के 1971 के चुनावों में अनियमितताओं का दोषी ठहराते हुए संसद सदस्यता रद्द कर दी। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी को ये खबर राजीव गांधी ने दी जब वो अपने स्टडी रूम की खिड़की से बाहर उसके साथ के छोटे से बगीचे को देखते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। इंदिरा गांधी को फौरन आंध्र प्रदेश के सीएम बेंगल राव की बात याद आ गई, जो उन्हें जेपी के नीलम संजीवा रेड्डी को भेजे एक गुप्त संदेश में पता चली थी कि इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाना तय है। इंदिरा गांधी को शीला दीक्षित के ससुर उमाशंकर दीक्षित की वो बात भी याद आई जब उनको बंगाल के तांत्रिक समुदाय आनंद मार्ग से जुड़े एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा था कि इंदिरा का इलेक्शन अवैध ठहराया जाएगा। इंदिरा को लग रहा था कि उनके खिलाफ वाकई साजिश हो गई है। वहीं इंदिरा ने इस्तीफे का मूड बना लिया था, लेकिन बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे उस दिन दिल्ली में थे। वो भी आए। इंदिरा गांधी को समझाया कि इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। बाद में सिद्धार्थ ने ही इमरजेंसी लगाने की सलाह दी थी। इधर खबर सुनकर एक एक करके उनके बंगले में सभी दिग्गज नेता और करीबी पहुंचने लगे। कुछ लोग गुट बनाकर बंगले के अलग अलग कोनों में आपस में चर्चा करने लगे तो कुछ लोग इंदिरा गांधी से ही चर्चा करने लगे। कुछ लोग अंदर से खुश भी थे और कुछ लोग अब निजाम बदलेगा। उन दिनों कांग्रेस अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने स्थिति अपने अनुकूल लगी। उन्होंने सुझाव दे डाला कि कुछ दिन के लिए इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए, तब तक बरुआ को पीएम बना देना चाहिए। संजय गांधी उस वक्त अपनी गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री में थे। संजय लंच के लिए घर आए थे। उनको किसी भी बात की खबर नहीं थी, लेकिन घर के हालात बहुत कुछ कह रहे थे। जब उन्हें ये पता चला कि वो इस्तीफा देने की भी सोच रही हैं, तो संजय मां को अंदर वाले कमरे में ले गए और गुस्से में बोले कि कोई जरूरत नहीं है इस्तीफा देने की। वह देवकांत बरुआ के ऑफर से भी नाराज थे और इंदिरा को समझाया कि आपकी करीबियों में कोई भी विश्वास पात्र नहीं है, सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है। देवकांत का ऑफर मानेंगी तो ये गद्दी से कभी नहीं उतरेगा। वहीं देवकांत भी बंगले में ही थे। उनको ये एहसास भी हो गया कि सलाह उल्टी पड़ गई है, और तो उसी दौरान दिमाग दौड़ाया और एक नारा इजाद कर दिया, इंदिरा इज इंडिया। यानी इंदिरा के इसी बंगले में उसी तारीख को ये नारा जन्मा था। कांग्रेस नेताओं ने इस नारे को हाथों हाथ लिया। बरुआ से सबका गुस्सा भी जाता रहा। उन दिनों जेल में बंद अटल बिहारी वाजपेयी को जब ये पता चला तो फौरन बरुआ को निशाने पर लेते हुए वहीं एक कविता रच डाली थी। जी हाँ, इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज अक्कल घास चरने गई है। चमचों से सरताज, चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य कह दी कबियार, स्वर्ग से जो महान है कौन भला उस भारत माता के समान है। खैर बाद में इंदिरा गांधी को इस फैसले का
सुप्रीम कोर्ट से 24 जून को कुछ शर्तों के साथ स्टे मिला, लेकिन अगले ही दिन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 1977 में चुनाव कराए तो इंदिरा गांधी अपनी सीट भी हार गईं और बंगला भी छोड़ना पड़ गया था और इस तरह बच्चन परिवार को बिलिंगडन क्रिसेंट में उनके बगल में रहने का मौका मिला और अगले साल वहीं राजीव सोनिया की शादी भी हुई और तब तक सोनिया गांधी बच्चन परिवार के बंगले में रही थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।